हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, जो कि हाल ही में मनाया गया है। शाकाहारी चीज़ों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये हाल ही में इसकी एमडी और सीईओ बनी है पंजा चंद्रू। इनका नाम याद रखना है आपको। और इन्होंने किसकी जगह ली है? जीवी नागेश्वर की जगह ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को। बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, जैसे बुढ़ापे और उनके साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समाज में वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा किए गए योगदान की सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को जो भी दिवस मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। शाकाहारी और वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया? तो ये हाल ही में शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो फेसबुक के बारे में बात कर लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ का नाम कौन नहीं जानता है? इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। रेबेका वनेसा सूचियांग कहाँ की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये हाल ही में बन गई हैं मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। 6 कम शून्य मुद्रा के साथ किसने अपनी नई मुद्रा पेश की है? तो ये किस देश ने? ये वेनेजुएला देश ने की है। और 6 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल 6 कम शून्य मुद्रा का मतलब है अभी तक इसका सबसे बड़ा नोट 1 मिलियन का था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब इसका सबसे बड़ा नोट 100 का होगा। तो ये आपको याद रखना है। किस राज्य में नृत्य और संगीत के उत्सव नट संकीर्तन की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य का यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है जो कि सिवरल स्वदेशी लय को संश्लेषित करता है। 30 सितंबर 2021 को जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल से इस उत्सव की शुरुआत की गई है। प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में सिद्धार्थ रॉय कपूर बने हैं प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटकों को अपने निजी यानी 2 पहिया व 4 पहिया वाहन से देश में आने वाले लोगों पर लगे प्रतिबंध को किस देश ने हाल ही में हटा दिया है? तो ये किसके द्वारा हटाया गया है? ये नेपाल देश के द्वारा हटाया गया है। नेपाल देश ने भारतीय पर्यटकों पर लगे इस प्रतिबंध को हटा दिया है। साथ ही भारत के सभी पर्यटकों को कोविड जांच, टीकाकरण तथा पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है नेपाल के द्वारा। किस खेल से संबंधित रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध था हॉकी से, जो कि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये भी ज़रूर याद रखिएगा। युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रम मंत्रालय के द्वारा। किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। इस पहल को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान कर युवाओं के रोजगार को क्षमता को बढ़ावा देना है और इसमें वह लोग शामिल होंगे जिन्होंने कोविड बीमारी के कारण अपनी अपनी नौकरी खो दी थी। तो यह युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं विनोद अग्रवाल। तो इनका नाम भी याद रखना है।
तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं में शामिल होने पर किस देश ने चर्चा की है? तो ये और कोई नहीं, ये है पाकिस्तान, जिसने इस पर चर्चा की है। साल 2021 के लिए ये दान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2016 में ये दान पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, जो कि एक शिक्षा पुरस्कार है। 28 सितंबर 2021 को ये दान पुरस्कार से भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करवाने के लिए किस राज्य में अभियान शुरू हुआ? तो ये अभियान शुरू किया गया है राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश की तरफ से प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी किसे मिली है? तो ये जिम्मेदारी प्रदान की गई है पूर्णिमा तिवारी को। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की 16वीं बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से लेकर के 10 दिसंबर तक कोटोवाइस में किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई है। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। इसमें स्मृति ने 22 चौके और 1 छक्के की सहायता से 127 रन बनाकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। एक फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बन गए हैं MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शारजाह में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के 44वें सीजन में कैच का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने एक फ्रेंचाइजी के लिए पूरे 100 कैच लिए, जो कि ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सजा हुई है? तो ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये फ्रांस के। इनका याद रखना है कि ये कहाँ के थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रोनोलेक्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं वोले शोयंका। LIC की CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो LIC के CMD नियुक्त किए गए हैं BC पटनायक। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन का नाम है MR कुमार, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि हमने डिटेल में पढ़े। अब हम कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने मणिपुर के साथ समझौता किया। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से श्याम सुंदर जानी को राजस्थान राज्य सरकार ने सम्मानित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को लॉन्च किया है, और ये किसके लिए है? वृद्ध लोगों के लिए। मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? अमेरिका की टीम ने। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2021 में शीर्ष पे कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है, लगातार 10वीं बार। निधि 2.0 योजना का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। चीन देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट को लॉन्च करेगा। और दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर घोषित हुआ। और विश्व स्तर पर कौन हुआ है? लंदन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।